अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपना ईडीएम जो है वो कर चुके हैं, साथ साथ हमने अपना मॉडर्न प्रोज के लेसन भी कर लिए हैं। आज से हम अपना साथ एक और काम शुरू करेंगे और वो है हमारा नावल, जो कि आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल है, जिसका नेम है गुड बाय मिस्टर चिप्स, और ये लिखा है जेम्स हिल्टन ने। ठीक है, ये नावल जो है आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इसको पढ़ने से पहले अगर मैं आपको गुड बाय मिस्टर चिप्स के बारे में बताऊं कि इसकी स्टोरी क्या है, इसमें स्टोरी क्या है, वो एक बात की डिस्कशन है। इसको किस तरह से चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जो मिस्टर चिप्स का ये जेम्स हिल्टन का नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये एक लाइफ है एक स्कूल टीचर की। ठीक है, हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसमें गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ अ नावल अबाउट द लाइफ ऑफ अ स्कूल टीचर. This novel is written by English writer James Hilton. It is first published by Holder on October 1934. It has been adapted into 2 cinema films and 2 television presentations. ठीक है, तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है उनके यहाँ भी। क्या स्टोरी है, अगर मैं आपका मिस्टर चिप्स के बारे में बताऊं तो ये आपका जो नावल है ये इसके 8 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में अलग अलग डिटेल स्टोरी बताई गई है। पेपर में जो आपके इसके क्वेश्चंस आते हैं वो आपको 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, जो 16 मार्क्स के होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। अब यहाँ पे हम जो है समरी जो उसकी मैंने निकाल दी है, आप इसको मेन पॉइंट्स कह दें। इसके सारे मेन पॉइंट्स आपके सामने हैं। हम हर चैप्टर वाइज इसकी स्टोरी को पढ़ते जाएंगे, इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं निकाल लिया करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, इसके क्वेश्चन इसके चैप्टर से ही बनते हैं। ठीक है, तो वो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आपको मेन पॉइंट्स का पता है तो आप इजीली उसका आंसर कर सकेंगे। आपको इसके लिए इसमें डेट्स वगैरह याद रखनी पड़ेंगी और कौन सा इवेंट कब हुआ था, उसमें कौन सा करैक्टर था, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जब आपका ये जो है स्टार्ट होता है आपका ये नावल, तो उसमें मिस्टर चिप्स को जो है वो दिखाया जाता है। इस चैप्टर में वो मिस्टर चिप्स जो है एक ओल्ड मैन है और रिटायर्ड स्कूल टीचर है। वो जॉब करता है रहा है ब्रुकफील्ड स्कूल में। अब जो है वो मिस्टर चिप्स जो है वो रहता है ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने एक घर है मिसिज़ विकेट का, वहाँ पे वो एज अ पेइंग गेस्ट रहता है। मिसिज़ विकेट वो औरत है जो किसी ज़माने में मिस्टर चिप्स के साथ ब्रुकफील्ड में काम करती रही हैं। ठीक है, मिस्टर चिप्स जो है मिस्टर विकेट के साथ रहता है, उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मिस्टर चिप्स को जब भी कोई ज़रूरत होती है तो मिसेस विकेट से कहता है, और सुबह सुबह उसकी फरमाइश यही होती है कि वो उसके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाए जो उसको ताज़ा दम कर दे। ठीक है, इसके बाद जो मिस्टर चिप्स है वो वहाँ पर एक विंडो बनी हुई है, उसके सामने बैठ जाता है जहाँ से उसको स्कूल का सारा मंजर नज़र आता है। और उसने अभी भी अपना जो है अपनी जो वॉच है उस हिसाब से सेट की हुई है कि जैसे स्कूल की बेल होती है। अभी वो अपने आप को स्कूल के जो पीरियड्स होते हैं, जो बेल होती है, उसके साथ साथ चलाता हुआ नज़र आता है। उसकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट है उसके स्कूल का, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी लाइफ ब्रुकफील्ड में गुजारी हुई है। इसके बाद जो है इसमें जिक्र आता है डॉक्टर है मैरीवेल का, जो चिप्स का डॉक्टर है। चिप्स को बज़ाहिर तो उन्होंने कोई ये नहीं शो किया कि उसको कोई बीमारी है, लेकिन हर 14 या 15 दिन बाद एक डॉक्टर है जो कि उसको देखने आता है, और उसका नाम है मैरीवेल जो है उसकी चिप्स से अच्छी खासी दोस्ती भी है। वो जब भी आता है उसको तसल्ली देता है, उसका कंप्लीट चेकअप करता है, उसे बताता है, उसे तसल्ली देता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। और उसको कई दफ़ा मजाक में ये बात भी कहता है कि वो उम्र जिसमें लोगों को बीमारियां लगती हैं तुम उस उम्र में से गुजर चुके हो। ठीक है, वो उसको थोड़ा सा ह्यूमरस वे में इस तरह से उसको बताता है, तसल्ली देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और जो मिस्टर मैरीवेल है फिर अक्सर औकात वो मिसिज़ विकेट से चिप्स की ओल्ड एज के बारे में बात करता है। वो जानता है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो मिसिज़ विकेट को अक्सर ये कहता हुआ नज़र आता है कि जिन दिनों सर्दी होती है, उन इलाकों में सर्द हवाएं चलती हैं, तो वह मिसिज़ विकेट से कहता है कि वो चिप्स का ख़ास तौर पर ख्याल रखे, क्योंकि जब ये सर्द हवाएं चलती हैं तो उसका चेस्ट इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है, और जिसकी वजह से उसका जो दिल है वो खिंचाव महसूस करेगा और उसको तकलीफ़ हो सकती है। उसकी ओल्ड एज के बारे में मैरीवेल कहता है कि क्योंकि बुढ़ापा जो है बज़ाते खुद एक मुहलिक बीमारी है, इसलिए वो मिसिज़ विकेट से रिक्वेस्ट करता है कि वो चिप्स की लुक आफ्टर बड़ी अच्छी तरह से करे। इसके बाद इसमें यह बताया गया है कि चिप्स वहाँ पे विंडो के सामने बैठा होता है और वो अपने सारे जो पास्ट इवेंट्स हैं उनको याद करता है। वो इवेंट्स कई दफ़ा बहुत खुशी का बायस भी उसके लिए बनते हैं, कई दफ़ा दुख का बायस भी बनते हैं। चिप्स की लाइफ में कोई और चीज़ नहीं दिखाई गई कि जो उसको खुशी मुहैया कर सके, तो इसलिए वो चिप्स जो है अपने इन पास्ट इवेंट्स को याद करता है, और कभी वो उसके लिए खुश होता है और कभी वो उस पर गमज़दा दिखाई देता है।
याद आती हैं। वो सबसे पहले जो हमें चैप्टर में चीज़ डिस्क्राइब की जाती है वो ये है कि उसको याद आता है कि उसने जो अपनी पहली जॉब शुरू की थी मिस्टर चिप्स ने, वो मेलबरी स्कूल में की थी। मेलबरी पब्लिक स्कूल था, वहाँ पर चिप्स ने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो ये पहला 1 साल उसने वहाँ पर जॉब की थी। फिर उसको वो जॉब छोड़नी पड़ गई। वो जॉब किसी भी वजह से छूटी, वो उसके कुछ वहाँ पर डिसिप्लिन इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो जॉब कंटिन्यू ना कर सका। ठीक है, तो इसके बाद उसने जो है 1870 में ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। ब्रुकफील्ड को जब उसने ज्वाइन किया तो वहाँ का जो प्रिंसिपल था वो मिस्टर विदरबाई था, और मिस्टर विदरबाई जो था वो एक बहुत ही जो इंटेलिजेंट था शख्स था, और वो बड़ा एक ऐसा शख्स समझा जाता था जो कि हर किसी की हेल्प के लिए तैयार रहता था। ठीक है, तो इसके बाद जो है जब वो मेलबरी स्कूल छोड़कर वहाँ पर आता है तो उसका इंटरव्यू जो है वो मिस्टर विदरबाई ही लेता है, और मिस्टर विदरबाई उसे डिफरेंट तरह के खुशगवार मूड में क्वेश्चंस पूछता है जिसके वो आंसर करता जाता है, और वो बड़ी डिटेल से उनकी बात होती है, और वो मिस्टर विदरबाई को एक बड़ा ही काइंड पर्सन पाता है। ठीक है, इसके बाद जो है मिस्टर विदरबाई उसको ये सजेस्ट करता है, उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो पिछला स्कूल छोड़ के आए हो तो तुम्हारे जो हैं कुछ डिसिप्लिन इश्यूज़ थे, लेकिन क्योंकि तुम यंग मैन हो और तुम्हारे ये डिसिप्लिन इश्यूज़ जो होते हैं इसी वजह से होते हैं कि इंसान के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस होते जाओगे तो तुम्हें ये चीज़ कंट्रोल करनी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर तुम थोड़ा सा अपना स्ट्रिक्ट बिहेवियर शो करो। जब तुम स्ट्रिक्ट बिहेवियर शो करोगे तो क्लास तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी, और ये तुम्हारी जो है ये एक बड़ी ट्रमेंडस किस्म की जो है एक आजमाइश है। तुम थोड़ी कोशिश करो, तुम जब लड़कों के दरमियान में जाओ तो ख़ुद को कंपोज रखो, कोशिश करो कि तुम उनसे इतने फ्रीली मैनर से बात ना करो कि तुम्हें डिसिप्लिन के इश्यूज़ हों। वो थोड़ी सी उसको सजेशंस देता है। फिर वो कहता है कि कल तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है, उसमें पता चलेगा कि तुम क्या करते हो। और जब अगले दिन ही मिस्टर चिप्स वहाँ पर जाता है तो वो क्या देखता है कि उसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो एक हॉल में होता है। वो बड़ा वेल प्रिपेयर होकर हर शख्स की तरह आता है, जैसे कि हम भी कहीं जाएँ तो बड़े वेल प्रिपेयर होते हैं कि हमारी फ़र्स्ट जो है वो प्रेजेंटेशन है, तो इसी तरह से वो तैयार होकर आता है वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कि वो बच्चों के साथ कैसा डील करेगा, क्या करेगा। और जब वो आगे जाता है तो वो एक हॉल होता है जिसमें 500 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। ठीक है, तो जब चिप्स वहाँ पर जाता है तो वो एकदम तो बच्चों को देखकर हैरान हो जाता है। सारे के सारे जो बच्चे होते हैं बड़े आराम से सुकून से बैठे होते हैं, बड़ा सुकून का माहौल होता है। तो उसको लगता है कि ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन फिर क्या होता है कि वो इसके बारे में उसने एक अहम बात कही। उसने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब ये अकेले होते हैं, एक स्टूडेंट जो है जिसको हम डील करते हैं, तो ये एक मासूम भिखारी की सूरत में होते हैं, इनोसेंट बेगर्स होते हैं कि बड़े ओबीडियंट वे में और इनोसेंट वे में ये हमसे मिलते हैं। लेकिन जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आ जाता है, एक मॉब की फॉर्म में होते हैं, क्राउड की फॉर्म में ये बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये जो सारे के सारे ना ये वहशी दरिंदे बन जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं, बदतहजीबियाँ करते हैं, क्योंकि वो सारे मिल जाते हैं तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो वो कहते हैं कि कुछ इस तरह से होता है कि जैसे टीचर उनके सामने जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो टीचर उनके सामने ऐसे आता है जैसे भेड़ियों के सामने उनका शिकार आ गया है, और वो सारे उसके साथ बदतमीज़ी की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे जाके बड़ा अच्छा इंप्रेशन जमाता है, तो बच्चे थोड़े से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अचानक से क्या होता है कि एक लेड गिरता है नीचे, तो जानबूझ के वो गिराया जाता है, और उनको लगता है कि वो इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करके जो है वो टीचर की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन मिस्टर चिप्स नोटिस कर चुका होता है। वो कहता है कि रो नंबर 5 में जो फ़लाँ बच्चा है जिसके रेड बाल हैं वो स्टूडेंट खड़ा हो जाए, वो उसको खड़ा कर लेता है। स्टूडेंट का नाम जहाँ पर है कोले बताया गया है। ठीक है, वो उसको खड़ा कर लेता है। तो जब उसे पूछता है तो वो कहता है कि जस्ट बाय एक्सीडेंट ये चीज़ हुई है कि ये नीचे गिरा है, तो उसने नहीं करवाया। लेकिन क्योंकि मिस्टर चिप्स वो सारा सिचुएशन देख चुका होता है तो वो उसको पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट किस चीज़ की देता है, तो वो उसको कुछ लाइंस लिख कर देता है कि पनिशमेंट के तौर पर वो बार बार उसको घर से लिख कर लेके आएगा। ठीक है, तो ये वहाँ पर एक पहली चीज़ आती है कि मिस्टर चिप्स जो है जो सबसे पहली पनिशमेंट देता है वो कोले नाम के एक स्टूडेंट को देता है जिसके रेड हेयर होते हैं।
ठीक है। फिर इसी को आगे चिप्स याद कर रहा होता है कि उसने इस तरह से जो है पहली पनिशमेंट कोले को दी थी। फिर इसके साथ ही चिप्स को अगले चीज़ें याद आ जाती हैं, वो ये कि चिप्स अभी वहाँ पर पढ़ा रहा होता है, तो ये जो कोले होता है जिसको इसने पनिशमेंट दी होती है, ये बाद में जो है वहाँ पर इंग्लैंड में बड़ा होकर एक लंदन सिटी का काउंसलर बन जाता है। यानी कि ये बड़ी एफर्ट करता है और अच्छे ओहदे पर फाइज हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि चिप्स अभी इन दिनों वहीं पढ़ा रहा होता है कि एक और लड़का आता है जिसके रेड ही बाल होते हैं और उसका नाम भी कोले होता है, और वो जो पहला कोले जिसको पनिशमेंट मिली हुई होती है, ये उसी का बेटा होता है। वो भी चिप्स के पास पढ़ने के लिए आता है। तो चिप्स उसको फिर क्लास में थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए उसको कहता है कि आज से तकरीबन 25 साल पहले कोले क्लास में आया, और वो सारी स्टोरी बताता है कि मेरा फर्स्ट लेक्चर था, बच्चों को भी वो साथ इन्वॉल्व करता है। तो उसने इस तरह से गिराया और मैंने फ़र्स्ट पनिशमेंट तुम्हारे बाप को दी थी, और वो बड़ा बेवकूफ़ था और तुम भी उसी जैसे बेवकूफ़ हो। तो बच्चों में थोड़ा सा ना हंसी मजाक का माहौल पैदा हो जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि फिर इसमें ये भी दिखाया गया है कि चिप्स ने बड़े लंबे अरसे तक वहाँ पर पढ़ाया। इसी कोले से रेलिवेंट चिप्स को वहाँ बैठे एक उसकी थर्ड जनरेशन याद आती है कि पहले दादा पढ़ के गया जिसको पनिशमेंट मिली, फिर उसका बेटा आया कोले जिसको उसने ये स्टोरी सुनाई कि वो बेवकूफ़ था। थर्ड जनरेशन में उसका पोता फिर आया। जब उसका पोता भी वहाँ पर आता है तो चिप्स उसको भी फिर कहता है कि ना, बच्चों को फिर बताता है दोबारा से, वो कहता है कि इसका दादा आया था वो बड़ा ही बेवकूफ़ था, फिर इसका बाप आया और ये वो भी बड़ा बेवकूफ़ था। तो वो बच्चा जो है मिस्टर कोले जो है वो सुन रहा होता है थर्ड जनरेशन वाला जो कि पोता की सूरत में अब वहाँ पर आया है। तो वो बड़े गौर से सुन रहा होता है कि अब ये मेरे बारे में क्या कहेगा। तो चिप्स उसके बाद उसको कहता है कि पहले दोनों कोले बेवकूफ़ थे और मुझे लगता है कि सब कॉलेज में से ये जो है ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो बच्चे सारे हंसना लग जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा ना ह्यूमर का जो एलिमेंट है वो नज़र आता है कि चिप्स बाज़ औक़ात अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ना इस तरह का लाइट मूड में ले आता है ताकि बच्चे हंसी मजाक में बहुत सारी बातें सीख सकें। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी डिटेल से बताने की कोशिश की गई है कि चिप्स जो इन चीज़ों को याद कर रहा है वो इसी वजह से याद कर रहा है कि उसने अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट जो है उस इंस्टीट्यूशन में गुजारा है, और अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय ये कि वो वहाँ के जो है वाक़यात को याद करे। और चिप्स जब इन वाक़यात याद करता है ना, तो वो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि वो बड़ा खुश हो जाता है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसको बड़े दुख और गम का एहसास होता है। यहाँ पर जो ह्यूमर की बात की गई है तो वो इस सेंस में भी की गई है कि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है इंसान के साथ कि वो जो जोक कर रहा होता है वो उसके मीनिंग्स कुछ और भी निकल रहे होते हैं। उसके मीनिंग्स जो हैं वो इसको जो अपने बूढ़े होने को है वो भी एज अ जोक लेता है। वो कहता है कि ये बूढ़ा होना भी एक बहुत बड़ा मजाक है, मगर इस तरह से वो अफसरदा मजाक भी करता है। और जब चिप्स आग के पास बैठा होता है और मौसम ख़ज़ां के तेज़ हवा खिड़कियों को हिला रही होती है तो वो अक्सर खुशतबई और अफसरदगी की मौजों में डूब जाता है। ठीक है, कई दफ़ा उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जब मिसिज़ विकेट जो है उसके लिए चाय का कप लेकर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो हंस रहा है या क्या रो रहा है। और वो कहते हैं कि कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि चिप्स को भी नहीं याद होता, वो भी नहीं बता सकता कि वो खुशी की वजह से रो रहा है या गम की वजह से रो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। यहाँ पे ये पहली बात ख़त्म कर देते हैं। तो इसी तरह से ये बैकग्राउंड स्टोरी जिसको हम कहते हैं कि चिप्स की चलती जाएगी हर चैप्टर में। तो अब आपके सामने ये सारे के सारे जो हैं इसके मेन पॉइंट्स आ चुके हैं। अब आपका काम बेटे ये है कि आपने इन पॉइंट्स की एक समरी बना लेनी है कि ये जो सारी सीक्वेंस वाइज इवेंट्स हैं ये आपके माइंड में बैठ जाएं। फिर इससे हमारा ये होगा कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा सारे इवेंट्स आपके जहन में होंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, चिप्स की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, चिप्स ने ब्रुकफील्ड किस ईयर में ज्वाइन किया, चिप्स ने जो है जो बच्चे को खड़ा किया था उसका नाम क्या था जिसको फर्स्ट पनिशमेंट दी थी, बच्चे के हेयर जो है उनका कलर क्या था, बच्चे की कितनी उस जो करेक्टर था कोले उसकी कितनी जनरेशन्स आई थी। फिर इसके बाद वो ये पूछ सकते हैं कि वो जो स्टूडेंट कोले था वो किस रो में बैठा हुआ था, उसने क्या नीचे गिराया था। तो इस तरह के वो कई तरह के क्वेश्चन अपने पास से बना के आगे फर्दर वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने का होम टास्क ये है कि आपने इसकी एक समरी बनानी है और उसको लिखना है ताकि सारे के सारे इंसिडेंट्स आपके सामने आ जाएं और आपको इसको याद करने में आसानी हो। आज के लिए एक चैप्टर काफ़ी है, कल अगले चैप्टर के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।